तो स्वागत है। वेलकम टू नए भारत का निर्माण। हमारा जो मिशन है वो नए भारत का निर्माण है। और आदरणीय श्री टीसी सर, आप जहाँ भी बैठे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पे आप जोरदार तालियों से सर का सम्मान करेंगे एक बार सभी मिलकर, जिसके कारण आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। तो मेरा नाम दिनेश शेलड़िया और मैं थोड़ा पीपीटी से अपना परिचय देना चाहूँगा। तो सबसे पहले मेरे परिचय से भी पहले मैं धन्यवाद करता हूँ और हम सब धन्यवाद करेंगे इस महान विभूति आदरणीय सर टीसी सर का, जिसके कारण हमें आरसीएम मिला। आरसीएम जैसा पवित्र सिस्टम मिला, एक आम आदमी को महान बनाने का एक माध्यम मिला। इस महान आत्मा को हम कोटि-कोटि नमन करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं श्री गुरुदेव डीसी सर का। उनके लिए भी एक बार शानदार ताली हो जाए, क्योंकि ये 8 पीएम जय आरसीएम, आज डीसी सर ने ये नारा दिया और सबने उठा लिया इसको। हमें धन्यवाद कितना भी करें डीसी सर का कम है, क्योंकि जन जन में कामयाबी का विश्वास जिसने जगाया, अपने साथ रहे, खाली विश्वास मात्र नहीं जगाया, लेकिन उसने साथ में रह के हमें एक एक साथी को इतना विश्वास दिलाया और एक मंत्र दिया, चाहे आपको विश्वास हो या ना हो, आपको भरोसा हो या ना हो, आपके फैमिली को भरोसा हो या ना हो, आपके पड़ोसी को भरोसा हो या ना हो, चाहे समाज को भरोसा हो या ना हो, किसी को भी भरोसा हो या ना हो, मुझे आप पे भरोसा है, ऐसा बात कह के पूरे देश में जिसने अलख जगाया, आरसीएम में विश्वास पैदा करवाया सभी का, और आज बड़े-बड़े अचीवर तैयार किए। हम धन्यवाद करते हैं सम्मानीय सभी कोर लीडर्स का। आज ये सभी कोर लीडर्स ने आरसीएम में शुरू से लेकर आज तक अपनी पूरी ताकत झोंक कर अपना सब कुछ लगाया, पूरी ताकत लगाई और सीखा। सब कुछ सीखकर जीरो से हीरो बनकर पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में दुनिया का विश्वास जगा दिया कि यहाँ पे जीरो से हीरो बना जा सकता है। वो अपने करके दिखाया और आज ये रोल मॉडल है। तो ये हमारे सम्मानीय कोर लीडर्स रात दिन एक करके आज बहुत बड़े लेवल पे आरसीएम में काम किया। हम धन्यवाद करते हैं हमारे सभी जिम्मेदार होस्ट लीडर्स का, जो सुबह 6:30 का प्रोग्राम हो, चाहे वो 1 बजे वुमेन एम्पावरिंग का प्रोग्राम हो, चाहे 8 पीएम का प्रोग्राम हो, हर हाल में, हर काल में हमारे गुरुदेव महावीर सर कहते हैं कि हर हाल में, हर काल में, हर माहौल में अपना ड्यूटी करते हुए, मैं तो कहता हूँ कि ये जो सभी साथी है ना, ये एक्स्ट्रा माइल कर रहे हैं, अपने लेवल से ज्यादा जिम्मेदारी लेके आज पूरे देश में ये आवाज को पहुंचाने में मदद कर रहे हैं, होस्टिंग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम धन्यवाद करेंगे सर सभी सिस्टम और सारी व्यवस्था को चलाने वाले हमारे पूरी सिस्टम के स्टाफ, हमारे पूरे देश भर के पीयूसी, हमारे देश भर के वंडरवर्ल्ड क्लिक, हमारे देश भर के डिपो, ये सारी व्यवस्था से जुड़े हुए सभी का हम धन्यवाद करते हैं। और हम सब धन्यवाद करते हैं उन सभी देशवासियों का जिन्होंने आरसीएम अभियान को बड़ा करने में सहयोग दिया है। तो ये सभी का हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि मेरा बहुत ही ब्रीफ में जो बिलीव करता हूँ इन चीज पे कि अकेले संसार में कुछ नहीं होता, अकेले कुछ नहीं होता, मिलकर ही होता है। इसीलिए कभी हम किसी का ऋण कभी चुका नहीं पाते हैं, क्योंकि अकेले हम कुछ नहीं, किसी न किसी के हम ऋणी हैं। तो मैं इसलिए सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा और आज स्वागत है आप सभी का। यू आर मोस्ट वेलकम कि आज मिशन ब्रांड न्यू 2000 रॉयल्टी 8 पीएम जय आरसीएम, ये प्रोग्राम बीसीजी ने नारा दिया और बीसीजी ने बोला कि जब तक ये 1 महीने में 2000 प्लस रॉयल्टी हम पूरा नहीं करेंगे, तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा और ये प्रोग्राम करता रहूंगा। तो ये क्या जरूरत है, आज हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। रॉयल्टी के लिए समझेंगे, हेल्थ के लिए समझेंगे। मैं कोशिश, मेरा परिचय दिनेश भाई शेलड़िया, मैं राजकोट गुजरात से हूँ और गुजराती लोग बिजनेस के लिए हम जाने जाते हैं।
तो मैं भी आरसीएम से पहले ऑलरेडी मेरी इंडस्ट्रीज थी। सूरत में उस टाइम मेरी इंडस्ट्रीज थी और आज मैं राजकोट में रहता हूँ। सूरत में भी कारोबार है। आज मेरा एक भाई यहाँ पे भी इंडस्ट्री चला रहे हैं और आगे मैं बात करूँ, ये मेरा प्यारा सा छोटा सा परिवार है और मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है आज। मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे माता-पिता बिल्कुल अनपढ़ थे। एक अंदर जैसे कहते हैं ना कि सिटी से बहुत टाउन से अंदर के गाँव में मेरा जन्म हुआ था और आज भी वो गाँव में ज़्यादा कहे तो इतनी कोई व्यवस्थाएँ नहीं है। तो ऐसे गाँव में मेरा जन्म हुआ था और मेरे पिताजी का एक मंत्र था, जो मुझे ज़िंदगी में आज तक बहुत काम आ रहा है। मेरे पिताजी ने सिखाया था कि अगर आपको कोई ₹100 देते हैं, तो आप ₹200 का काम करने का प्रयास करें। आपको अगर कोई ₹50,000 दे रहे हैं, तो आप ₹1,00,000 का काम देने का प्रयास करें। मतलब मैं एक माइंड पावर ट्रेनर भी हूँ। जब मैं माइंड पावर किया तब मुझे पता चला कि मेरे पिताजी ने एक्स्ट्रा माइल मुझे सिखा दिया, जो मुझे पता नहीं था। अनजाने में वो एक भले पढ़े-लिखे नहीं थे लेकिन बहुत ही समझदार व्यक्ति थे। आज वो 88 साल के हैं और आरसीएम की कृपा से वो बिल्कुल एक सिंगल बीमारी उसको नहीं है। न तो बीपी, न शुगर, न कोई चीज़ नहीं है और आज बिल्कुल हेल्दी है। हम 3 भाई का परिवार, 3 बहन का परिवार, 3 बहनें जो है वो बड़ी बहनें हैं और हम भाई 3 छोटे हैं। तीनों भाइयों में मैं बड़ा हूँ और ये मेरा छोटा-सा परिवार पूरे भारतवर्ष के लिए सबको तन, मन और धन की समृद्धि मिले, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, क्योंकि गुजरात का नाम आता है तो ज़्यादातर समझ जाते हैं कि ये बिज़नेसमैनों का स्टेट है और ये मेरी कंपनी है, आविष्कार एग्रीबिज़ प्राइवेट लिमिटेड। ये राजकोट, गुजरात में स्थापित है और ये करोड़ों का कारोबार करती है। इस कंपनी में हम लोग ऐसे किसानों के लिए प्रोजेक्ट बनाते हैं, 1 एकड़, आधा एकड़ और नेट हाउस और पॉली हाउस जो 28 लाख से लेकर 90-90 लाख तक के प्रोजेक्ट होते हैं। और ये प्रोजेक्ट मेरा फैमिली सँभाल रहे हैं, मेरे भांजे सँभाल रहे हैं, भाई सँभाल रहे हैं। दूसरी इंडस्ट्रीज़ है हमारी, जो आविष्कार इंडस्ट्रीज़ के नाम से हैं, राजकोट, गुजरात में, जो मेरा छोटा भाई सँभालता है और इस इंडस्ट्रीज़ में हम लोग एयर कंप्रेसर बनाते हैं। भारत के कई स्टेट में जाता है और वाया मीडिया ये बाहर के देशों में भी पहुँचता है और हम लोग प्रेशर पंप भी उस इंडस्ट्रीज़ में बनाते हैं। ऐसे हेवी ड्यूटी प्रेशर पंप बनते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा एक पार्टनरशिप है, एजुकेशन में भी हम लोग शेयर रखते हैं, देसाई एजुकेशन। और ये जो स्कूल है, ये 4 एकड़ ज़मीन में स्कूल है और इस स्कूल में मैं छोटा-सा पार्टनर हूँ और आज 2000 ऐसे हमारा जो लॉगिन हुआ था, आईडी लॉगिन हुआ था 31 अक्टूबर 2005 में, लेकिन हमने काम शुरू किया था 26 जनवरी 2006 से काम शुरू किया था। परचेज़ से यात्रा शुरू हुई थी। पहली इनकम मेरी ₹717 आई थी, लेकिन आज मैं रूबी लेवल हूँ और मेरी हाईएस्ट जो इनकम लगभग सवा 3 लाख रुपए की और टोटल इनकम मेरी फैमिली में 3 हम टेक्निकल अचीवर हैं, तीनों भाई टेक्निकल हैं और आज मेरी टोटल इनकम फैमिली की लगभग 3 करोड़ और 85 लाख से ज़्यादा है। और मेरी ग्रेट अपलाइन का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा, श्री महावीर सारंग सर। मैं चाहूँगा एक बार हमारे वो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं कोर लीडर्स में और आज महावीर सारंग सर, राजाराम सारंग सर, दिनाथ सर, शुक्ला सर, ये सब साथी के सहयोग से और पूरी सिस्टम के सहयोग से मेरी लाइफ़लाइन, मेरी पूरी लाइफ़लाइन के सहयोग से, हेल्पलाइन के सहयोग से मैं पूरी सिस्टम का धन्यवाद करता हूँ, जो मैं इस लेवल पे पहुँचा। ये मेरी कोई ताकत नहीं है और ये सिस्टम की ताकत से और सभी के सहयोग से आज इस लेवल पे मैं पहुँचा हूँ। और मैं धन्यवाद करूँगा हमारे परम आदरणीय श्री टीसी सर का, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ी मेरी जर्नी की बात मैं करूँगा। मैं क्लोज़ रहा हूँ टीसी सर के। हो सकता है मैं ज़्यादा सौभाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि हमारी जो जर्नी शुरू हुई थी आरसीएम में, तो
हमारे जो अपलाइन थे, ऐसे तो ये आकस्मिक जैसे कहते हैं ना एक्सीडेंटल हमें आरसीएम मिला था। हम न तो किसी के पास गए थे और न हमारे पास कोई आए थे और एक्सीडेंटल आरसीएम में हमारा एंट्री हुआ था। हम बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे और हम ये चाहते थे कि जब आरसीएम में मैं आरसीएम सबसे पहले जब देखा और उसके बारे में जब सुना, तो नफ़रत करता था मैं पहले। मैं नफ़रत करता था डायरेक्ट सेलिंग को, नेटवर्क मार्केटिंग को और नफ़रत करने का मेरा कारण था कि मैं बचपन से एक आध्यात्मिक कार्य से जुड़ा था। मैं हमेशा बहुत बचपन से गीता का उपासक रहा हूँ और लोग बोलते थे हमारे देश में इतनी सारी फ्रॉड कंपनियाँ चल रही थी, चिट फंड चल रही थी और लोग बोल रहे थे कि कुछ नहीं करने से भी इनकम आती है, करना कुछ नहीं पड़ता, करना कुछ नहीं पड़ता, खाली जॉइन हो जाओ, फॉर्म डाल दो, पता नहीं क्या-क्या बोलते थे, आईडी लगा दो और आपको पैसा आएगा और ऐसे बोलते थे, तो मैं इसका सख्त विरोधी था। मैं सख्त विरोधी था, क्यों? क्योंकि स्पष्ट ईश्वर का सिद्धांत है, इस संसार में जानवर को भी जिसको अक्ल नहीं दिया है 84 लाख योनि में, वो जानवर को भी परमात्मा फ्री में नहीं देता, तो जिसको अक्ल दिया है उसको फ्री में कैसे दे सकता है? मैं जहां से बिलोंग करता हूं, वो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट मेरा जन्मस्थान जो डिस्ट्रिक्ट है, वो शेरों का इलाका है, लायन का इलाका, एशियाटिक लायन लगभग 700 से ज्यादा लायन रहते हैं वहां पे और वहां पे हमारे 2 हॉस्पिटल भी है लायनों का, शेरों का। जब वो घायल हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, कभी कहीं अंदर-अंदर झगड़ लेते हैं, तो वो इस हॉस्पिटल में हमारे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो जाने का मौका मिला, तो मैंने एक बार ऐसे ही सवाल कर दिया कि मज़ाक में मेरा मज़ाक करने का थोड़ा आदत है, तो मैंने मज़ाक कर लिया हमारे एक साथी से। मैं बोला, "भगवान भी क्रूर है, नहीं है?" तो बोले, "क्यों?" बोले, "मैं समझ नहीं पाया।" मैं बोला, "ये जानवर जो है, उसको अक्ल तो है नहीं, इसको दिमाग तो है नहीं, तो जब ये घायल हो जाते हैं, शिकार करने के लायक बचते नहीं, तो भगवान को एक चूहे का तो व्यवस्था करना चाहिए ना, खरगोश का, चूहे का, है ना? ये रैबिट तो मुँह में डाल देना चाहिए ना छोटा-छोटा।" तो बोले, "ऐसा नहीं होता, ये भूखा भी मर जाए, चाहे प्यासा मर जाए।" मैं बोला, "मैं वही मैसेज देना चाहता हूँ, जिसको अक्ल नहीं दी है, जिसको परमात्मा ने अक्ल नहीं दी है, उसको भी परमात्मा बोलते हैं, चाहे तू भूखा मर जा, चाहे तू प्यासा मरे, तेरा पेट भरना है तो तुझे ही खड़ा होना पड़ेगा, तुझे ही काम करना पड़ेगा।" ये मेरा जो बात था दिमाग में घुसा हुआ था और लोग जब बोलते थे कि कुछ करना नहीं पड़ेगा, तो मैं इसका विरोधी था। तो मैं चला गया भीलवाड़ा टीसी जी के पास। वहां पे चले गए, कुछ नहीं पता था, लेकिन जब उसको मिले और वहां पे बात रखी कि हम गुजरात से आए हैं, तो सर वहां पे पूर रोड पे पहले ऑफिस हुआ करता था, तो वहां पे सिटी में तो सर तो खड़े हो गए और गुजरात से आए हो, क्या बात है। एक तो कोई लेवल ही नहीं था, हम तो खाली डिस्ट्रीब्यूटर बन गए थे, वो भी आकस्मिक बने थे, लेकिन मुझे जो अच्छी चीज लगी थी, इसका कॉन्सेप्ट अच्छा लगा था कि मिडिल मैन नहीं है, बीच वाले, और एडवर्टाइज का खर्चा नहीं है, जिसका कोई रोल ही नहीं है। तो ये मुझे समझ में आया था, इसीलिए हम चले गए, बोले काम तो करने लायक है। और वहां जाके मेरा कंफ्यूजन था, मैंने पूछा कि सर, ये लोग बोलते हैं मार्केट में कि ये खाली इसको आईडी लगा देने से पैसा आता है, तो बोले कौन बोला, ऐसा कौन बोल रहा है? मैं भिखारी को भीख देने में भी नहीं मानता हूं और मैं फोकट का कैसे दूंगा। और वहां पे उसी टाइम गिरीश सर, वहां पे एक ऐसा बंदा ऑफिस में काम करता था जहां पे उसके मतलब वो पैर नहीं थे, वो पूरा, जिसको पोलियो कहते हैं ना, तो पूरा वो पैरालाइज, मतलब उसका पैर काम नहीं करता था, वो हाथ को घिसट घिसट के चलता था। उसके सामने उंगली बता के बताए, सर मुझे बोले कि ये कहाँ पे इसको कौन पैसा देगा और ये क्या कर सकता है। तो मैं बोला, ये तो मंदिरों में भीख मांग सकता है, ऐसी हालात ये रोड पे भीख मांग सकता है। तो बोले ये भीख मांग सकता है, मैंने इसको भीख नहीं दिया, लेकिन आज मैं ऑफिस में काम दिया
और वहां स्टाफ के पास जाता है, यहाँ से मेरे पास आते हैं, जाते हैं और मैं उसको सैलरी देता हूँ। मैं भिखारी को भीख मांग देने में नहीं मानता, मैं काम देने में मानता हूँ। और मेरा सॉल्यूशन हो गया, मेरा सॉल्यूशन हो गया। और मुझे ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी। सर मुझे इतना लग गया अंदर से। फिर आगे की बात करूं मैं, तो मुझे सम्मान मिला बहुत अच्छा, और मेरा लगाव वहां से हो गया और मैं मिलता रहा। इसलिए मैं कहता हूं कि ये ऐसे पर्सनालिटी, मैं इसीलिए परम आदरणीय कहता हूं टीसी सर को, कि ऐसे व्यक्तित्व शायद संसार में कहीं पे नहीं मिलेंगे, कहीं पे नहीं मिलेंगे। वो फील करने की बात है, बताने की बात नहीं है। तो उसके हाथों मुझे कई सारे सम्मान मिले। लोग मुझे पूछते हैं कि ये मिशन किस चीज का है, तो मैं कहता हूं कि गौरव सम्मान पाने का मिशन है। हमें पिलर अवार्ड, हमें विजनरी अवार्ड, बबीता फोगाट जी जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है, उसके हाथों ऐसा अवार्ड मिला। हम कहाँ सामान्य थे और कहाँ से कहाँ ऐसे नेशनल और इंटरनेशनल सेलिब्रिटी के हाथ मिलने का मौका दिया इस सिस्टम ने। मेरी कौम के हाथ पिल्लर अवार्ड मिला, ऐसी पर्सनालिटी। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है, मेरा परिचय है दिनेश शेलड़िया करके, उसमें हजारों वीडियोस पड़े हैं लाइव। मैंने कोरोना काल में, मैं माइंड पावर ट्रेनर हूं, तो मैंने माइंड पावर के बहुत सारे कंटिन्यू एक भी छुट्टी रखे बिना लगभग 2.5 साल तक हमने वहां पे प्रोग्राम चलाए थे, कि लोग हिम्मत ना हारे, लोगों का मन ना टूटे, लोग मानसिक रूप से टेंशन में ना आए और बने रहे, टिके रहे। वो ऐसा समय था। तो मैंने रोज सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक 2.5 साल तक कोरोना काल में ये प्रोग्राम चलाया था। वो सारे प्रोग्राम मेरे यूट्यूब पे भी पड़े हैं और वहां पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग के सारे प्रोग्राम पड़े हैं। मैंने यहाँ पे आके कुछ सर्टिफिकेट जो भी अचीव किए हैं, एक्सपर्टी 5 के सर्टिफिकेट, और अभी एग्जाम देकर मैंने ये एनएसडीसी का भी, स्किल इंडिया का जो कुशल भारत का जो सर्टिफिकेट है, ये भी मैंने कुछ लिया है। तुलसी पेंट का मैंने ट्रेनिंग लिया है, और किशोर गुरु में भी मैंने थोड़ा काम किया है। इतना ज्यादा नहीं किया है, लेकिन कुछ इतना थोड़ा छोटा काम किया है। और आज मेरे लिए आरसीएम अभियान महत्वपूर्ण क्यों है, आज थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे कि मेरे लिए ये अभियान क्यों महत्वपूर्ण है। अगर वर्तमान में आपके पूरे प्रयासों के बाद भी, वर्तमान में अगर पूरे प्रयासों के बाद भी आपकी इच्छा और पसंद का प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, और ऐसा नहीं होता कि हम खाली क्या कर रहे हैं, भौतिक को समझते हैं, भौतिक बातों को ही प्लेटफॉर्म मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तुंडे तुंडे मतिर भिनम, इस संसार में जितने चेहरे हैं ना, उतने स्वभाव होते हैं। और मानव जीवन के 4 पिलर है। एक भौतिक, मानव जीवन के 4 पिलर हैं, जिसको ये चारों पिलर में जब मानव प्रगति करता है, उन्नति करता है, तब वो सफल माना जाता है। फिर भौतिक से कोई सफल नहीं होता। अगर ऐसा होता, मैं आपको एक सवाल करूं कि सिर्फ भौतिक में अगर सफल हो जाते हैं, और आपके फोटो लगा लो, धीरूभाई अंबानी भौतिक दुनिया के सफल व्यक्ति है, रतन टाटा सर भौतिक दुनिया के सफल व्यक्ति है, अदानी भौतिक दुनिया के सफल व्यक्ति है, बिल गेट्स भौतिक दुनिया के सफल व्यक्ति है, बहुत सारे सफल व्यक्ति भौतिक दुनिया के, है ना। और उसके बाद उसके फोटो लगा दो 4-5 ऐसे भौतिक दुनिया जगत के लोग, और उसके बाजू में विवेकानंद का फोटो लगा दो, उसके बाजू में कोई महापुरुष का फोटो लगा दो। सर अगरबत्ती किसको करेंगे लोग, अगरबत्ती किसको करेंगे? आप लिख भी सकते चैट में, किसको अगरबत्ती करेंगे? स्वामी विवेकानंद जी को। तो इसका मीनिंग क्या है कि सिर्फ भौतिक जीवन सब कुछ नहीं है, भौतिक जीवन साधन है असली ये चारों चीज पाने का। तो भौतिक जीवन, तो किसी का भौतिक इच्छा होती है, किसी की मानसिक, मतलब कि नॉलेज जो आज दुनिया को दे सके। जैसे स्वामी विवेकानंद को हम क्यों अगरबत्ती करेंगे? क्योंकि वो मानसिक जगत के और आध्यात्मिक जगत के बहुत बड़े दिग्गज थे। मानसिक मतलब उसके पास ऐसे ऐसे विचार थे जो आज भी हमें काम आ रहा है। उसके एक एक सेंटेंस को हम काम लेते हैं। सामाजिक, समाज में आके जितने भी लोग हैं, जैसे पॉलिटिक्स में आके देश की बड़े, जैसे हमारे सरदार पटेल, भगत सिंह, गांधी जी, ऐसे जो दिग्गज, सुभाष, ये सब जो आ गए, चंद्रशेखर, राजगुरु, ऐसे जितने भी आजादी की जो लड़ाई में जो काम करके चले गए, सामाजिक क्रांति करके चले गए, ऐसे भी लोग होते हैं
कि जो अपने प्लेटफॉर्म बना के जीवन वसूल कर लेते हैं और आध्यात्मिक जगत के लोग होते हैं। अगर कोई चाहते हैं तो आपको मैं एक बहुत बड़ी चीज यहाँ बताना चाहता हूँ, जो मैंने जिंदगी में फील किया है। क्योंकि मैंने जो मेरी इंडस्ट्रीज बताई, तो इंडस्ट्रीज देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये आदमी आरसीएम क्यों कर रहा है, ये आरसीएम क्यों आरसीएम ये करे क्यों करे। मेरे पास छोटी मोटी इंडस्ट्रीज नहीं है और आरसीएम से कई गुना इनकम भी है, लेकिन मैं वहां पे जाता ही नहीं हूं। मैं 100% अपने आप को आरसीएम में समर्पित किया, 100%। क्यों? क्योंकि मेरी इच्छा थी, जिस दिन मैं टीसीजी को मिल के आया और मैंने सुबह में आके मेरे पार्टनर्स को बोल दिया, मेरे जिसने मुझे ज्वाइन किया था, मेरे बचपन के दोस्त थे भगवान भाई शेल, सुबह में बोल दिया। वो मेरी फैक्ट्री में भी पार्टनर थे और भी 2 पार्टनर थे। उसको बोल दिया, मुझे मेरी जिंदगी का प्लेटफॉर्म मिल गया, मुझे फैक्ट्री नहीं आना है, आप संभालो और मैं आरसीएम ही करूंगा। और उस दिन से आज तक मैं आरसीएम ही किया हूं और कुछ नहीं किया। तो ये इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेरी इच्छा का प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिला था, थी इंडस्ट्रीज, लेकिन आरसीएम को जब मैंने देखा, टीसीजी को जब मैं मिला, तो मुझे मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण जो मेरे 4 पिलर, भौतिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, मुझे पता चल गया कि मुझे ये चारों चीजों में मेरी प्रगति अगर मुझे करनी है, इसी जीवन में करनी है, एक जीवन में करनी है, तो मेरे लिए इससे बेहतर इस संसार में और कोई प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए मैंने इस प्लेटफॉर्म को चुना और मैं 100% ये कर रहा हूँ। बहुत सारे साथी प्रयास तो नौकरी करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे साथी नौकरी कर रहे होंगे, व्यापार कर रहे होंगे, खेती कर रहे होंगे। पूरे प्रयासों के बाद भी अगर आर्थिक बैलेंस नहीं रहता और कर्जा रहता है, तो भी ये अभियान हमारे लिए काम का है। सर ने अभी बताया, गिरीश सर ने, मैंने आर्मी में भी काम किया, मैंने दूसरा भी विदेश में भी गए, लेकिन मुझे सेटिस्फाई नहीं हुए और आज वो आरसीएम में बिल्कुल एकदम मजा कर रहे हैं। परिवार में बीमारियों का खर्चा रहता है, तो भी ये मिशन हमारे काम का है। खुद और फैमिली तनाव में रहते हैं, तो भी हम ये काम का है। कोई आर्थिक आजादी चाहते हैं, कोई टाइम फ्रीडम चाहते हैं, कोई रॉयल्टी जैसी इनकम चाहते हैं, कोई दुनिया में पहचान चाहते हैं, कोई दुनिया घूमना चाहते हैं, कोई नॉलेजफुल होना चाहते हैं, तो ये अभियान हमारे काम का है। अगर इनमें से कोई एक समस्या या तो कोई अभाव महसूस कोई कर रहे हैं, जैसे मैं कर रहा था, मुझे सिर्फ भौतिक चीजें मिल रही थी, बाकी की 3 चीजों का मुझे ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था इंडस्ट्रीज में, तो बाकी 3 चीजों की पूर्ति हो गई। तो मैं कहता हूं आपको भी ये अभियान इस समस्या में बाहर निकलने में मदद करेगा और आरसीएम का आविष्कार ही इसीलिए हुआ है सर। आरसीएम का आविष्कार इसीलिए ही हुआ है। और मैं तो हमेशा ये सूत्र सुना हूं, बहुत सारे ट्रेनिंगों में, हमारे अपलाइनों से ट्रेनिंगों में सुना हूं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आरसीएम का जन्म इसीलिए हुआ है और ये अभियान को अगर सरलता से हमें समझाना है, काम में लेना है, तो मैं जो एक समान जो हमारा अभी अभियान चल रहा है, नॉलेज क्या, तो हम सब किसी को भी 100% कन्विंस करना चाहते आज इस मिशन में, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे भौतिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सारी चीजों में आगे बढ़ना है, तो मुझे कैसे दिखाना इस अभियान को। तो पूरी एक सूत्री हमारा जो अभियान चल रहा है, अभी सारा एजुकेशन चल रहा है कि हम राष्ट्रीय स्तर के एक बड़े अभियान में काम करते हैं, जिनका मकसद है नए भारत का निर्माण, और जिसका चित्रण, नया भारत मतलब क्या, हम नक्शा नहीं बदलना चाहते हैं। लेकिन टीसीजी ने बोला था मुझे, जिस दिन मैं मिलने गया था, कि यार मेरा ये फोकट में देने वाला मेरा काम नहीं है, मैंने तो प्लेटफॉर्म दिया है और आपको सुनना है तो सुनिए, आरसीएम करना है तो कीजिए। मेरा तो इसीलिए देखो, ये मेरा पर्पज है, ये मेरा एम्स है, ये मेरा उद्देश्य है। खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना। मेरे सवाल का जवाब ये दूसरे सेंटेंस में आया था, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना। 3 बार बताया गया, खुद को खुद को खुद को करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, फोकट में कुछ नहीं है। इसीलिए कोई गलत भ्रांति नहीं फैलानी चाहिए, सही चीज हमें लोगों तक पहुंचानी है और पहले से ही सही बोलना है। हम लोग लोगों को बोल देते हैं ना, देखो गलत माइंड सेट कर देते हम लोग कि कुछ नहीं करना पड़ता, खाली ज्वाइन हो जाओ, फिर वो कभी मीटिंग में नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। मैं माइंड पावर ट्रेनर हूं, सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, फर्स्ट टाइम, देखो जो लोग आज मुझे पूरे देश से फर्स्ट टाइम देख रहे हैं,
फर्स्ट टाइम। तो मैं ब्लू कोट में बैठा हूं, यहाँ पे ब्लू कोट। अब दिनेश शेलड़िया का जब भी नाम आएगा ना सर, जब भी, तो मैं आपको इसी ड्रेस में याद आऊंगा। गिरीश सर, आप जो ड्रेस में बैठे हैं ना, पहली आप अभी मैं कभी भी गिरीश सर मेरे दिमाग में अगर जब आएंगे, बात आएगी, आप इसी ड्रेस कोड में ही मेरा नजर में आएंगे सर। इसको बोलते हैं कि जब पहली बार किसी कोई भी चीज को, कोई भी व्यक्ति को, कोई भी स्थिति को जब आप देखते हैं, वो हमेशा अपनी छाप अंकित हो जाती है सबकॉन्शियस माइंड में। जब हम गलती कर देते हैं लालच में, लोभ में आके, कि हम इसको बोलेंगे कि तुझे कुछ करना पड़ेगा, तो शायद ये जुड़ेगा नहीं, लेकिन गारंटी से कहता हूं वो कुछ करेगा भी नहीं, क्योंकि आपने पहले ही सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया कुछ नहीं करना है। तो बहुत बड़ा गलत मैसेज होता है और आज हम भुगत रहे हैं। तो ये उद्देश्य था सर का। तो ये प्राण गीत पूरा लिखा हुआ है और इस प्राण गीत में चित्रण किया गया है कि ऐसा भारत चाहिए, कोई हाथ यहां ना फैले। अब आज 80% लोग कर्जे में जी रहे हैं इस देश के, और एक भी टीसीजी चाहते हैं कि आरसीएम इस प्लेटफॉर्म से हमारे देश में किसी को भी किसी के दाढ़ी में हाथ नहीं डालना पड़े, चाहे किसी भी स्थिति में। चोरी फरेब का नाम ना हो, कोई भी यहां बदनाम ना हो। कोई मां कभी चोर को जन्म नहीं देती, उसको परिस्थिति चोर बनाती है। हम आरसीएम इसीलिए लाए हैं कि इस देश में प्रत्येक स्वावलंबी बन जाए, नैतिक बन जाए, और किसी को चोरी करने की जरूरत ही ना पड़े, और कभी कोई बदनाम ना हो, ना कोई किसे गुमराह करे, सब सच्चे पथ के राही बने। आतंक न हो अब जीवन में, सब प्रेम भाव रखे मन में। हर कोई किसी के साथ चले, हर संकट में सब हाथ मिले। ना ऊंच नीच की बात करे, एक दूसरे का सम्मान करे। ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो। हमें कोई जुदा ना कर पाए, सब भारतवासी कहलाए। मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की हम शान बने। पूर्ण होगी सबकी आशा, यह आरसीएम की अभिलाषा। ये ऐसा इंडिया बनाना, ऐसा भारत बनाना चाहते हैं टीसीजी। ये पूरे ऐसे कहें तो राम राज्य की कल्पना है, अगर हम एक एक शब्द को पढ़े। एक आदर्श, हमारे संस्थापक, एक बेस्ट लेखक और मातुल्य ट्रेनर भी है। और ये सारे जो बुक्स है, ऐसे बहुत सारे और भी बुक्स हैं जो उसने लिखे हैं। जीवन एक खोज, मैं जीवन एक खोज बुक के बारे में बताता हूं। मैं डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया का नाम सभी ने सुना होगा, वो इंटरनेशनल माइंड कोच है। वो मेरे सर्टिफाइड, मैंने ट्रेनिंग ली, मेरे गुरु है वो। और वो जीवन एक खोज हमारी पहली बार वो टीसीजी को जब मिले हम साथ में, और उसको मैंने बुक दिया जीवन एक खोज, उसने पढ़ा। जाते जाते हम लोग कार में गए थे, तो गुजरात से भिलवाड़ा पहुंचे, तब तक उसने बुक भी पढ़ा। और खुद अढ़िया सर ने लगभग 100 बुक लिखा है, लेकिन जब जीवन एक खोज बुक उसने पढ़ा, तो वहां के राइट्स उसने लिए गुजराती में लिखने के लिए। और वो गुजराती में जो बुक लिखा, उस बुक में उसने ऊपर सेंटेंस लिखा है कि मेरी जिंदगी का, सोचिए, जिसने 100 बुक लिखा, वो ऑथर लिखते हैं कि मेरी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ अगर कोई बुक है तो जीवन एक खोज है। सर, अब हम टीसीजी को क्या समझेंगे, किस लेवल के समझेंगे, किस विचार के समझेंगे, और उसका जो संदेश है, हम सब जानते हैं कि आरसीएम का उद्देश्य है जन जन के जीवन को सुंदर बनाना, जो मैं अभी चर्चा कर रहा हूं। और आरसीएम इसकी सशक्त और स्थायी नींव रखना चाहता है। इसकी सारी तैयारियां ख्याली चमत्कारों और अस्थायी प्रलोभनों के बजाय व्यावहारिक सत्य और दूरगामी परिणामों पर आधारित होती है। पुरुषार्थ, लगन और आपसी सहयोग जीवन के विकास के लिए अनिवार्य अंग है। आरसीएम इन्हीं तथ्यों पर आधारित एक अभियान है, और इसका उद्देश्य मूल्य आधारित, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, भारत का निर्माण करना है। आइए अपने पुरुषार्थ और सहृदयता से इस अभियान को सींचे और इस महान यात्रा में हिस्सा लेकर नए भारत का निर्माण करें। और आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। ये टीसीजी का संदेश है, और इसीलिए आरसीएम आज लाखों लोग इस मिशन में काम कर रहे हैं। मुझे भी मौका मिला है, और इस अभियान के बहुत सारे उद्देश्य में से मुख्य आज जो वो काम हो रहा है, स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण। अभी जो मैं ये बता रहा हूं ना, वो इसीलिए बता रहा हूं कि हम अगर इस तरीके से, जब मैं खुद इस तरीके से अभी बता रहा हूं, तो बड़े लेवल पे आज लोग ज्वाइन हो रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे लोग ज्वाइन हो रहे हैं, और ग्रंथि टूट रही है। जब हम खाली अपने सिस्टम के बारे में बताते हैं तो क्या होता है, के बारे में बताते हैं तो क्या होता है, लोग क्या बोलते हैं पता है, बहुत सारी कंपनियां हैं,
बहुत सारी नेटवर्क कंपनियां, बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग, सब अपने आप को महान बताती है। आप में विशेष क्या है? जब हम इस तरीके से बताते हैं तो लोग बिल्कुल एग्री होते हैं। तो स्वास्थ्य रक्षा, आज हमारे देश की स्थिति हम सबको पता है, 80 करोड़ लोग लगभग मेडिसिन खा के जी रहे हैं, और इसको रोकने के लिए आरसीएम ने बहुत सरल सा उपाय हमें बताया। तो हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास स्वास्थ्यप्रद उत्पादों का निर्माण और रीजनेबल रेट में है। और सिंपल एक लाइन में मैं यहाँ पे कहूंगा कि क्यों हमारे प्रोडक्ट हेल्दी है और क्यों हमारे प्रोडक्ट आज बीमारियों को दूर करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि बीमारियां आज होती है, उसका सबसे बड़ा कारण है हार्मफुल केमिकल्स। हवा में केमिकल, पानी में केमिकल, खाने में केमिकल, आज ऊपर से ये नशा वसा जो जर्दा, तंबाकू, गुटखा, दारू, ये सब चल रहा है। तो ये सब सारी चीजें जो है, उसके स्ट्रेस, जो तनाव के कारण भी बहुत बीमारियां बढ़ रही है। तो ऐसे बहुत भयंकर रूप से बीमारियां बढ़ रही है। तो आज मुझे लगता है कि परमात्मा ने हमारे टीसीजी को, हमारी सिस्टम को पता नहीं एक फॉर्मूला दे दिया क्या, कि जिसके कारण बीमारी होती है ना, वो हमारी प्रोडक्ट से आउट कर दिया गया। हमारी प्रोडक्ट में कोई भी, हम अगर हमारी पेस्ट ले ले तो उसमें हार्मफुल जो चीजें थी वो हटा दी, औषधियां डाल दी। तो एक ही इस बात को समझते खाली टूथपेस्ट को, कि उसमें नुकसान करने वाली चीजों को हटा दिया और बीमारी को ठीक करने वाली चीजें अंदर डाल दिया गया। और ऑटोमेटिकली, क्योंकि जब हमारे अंदर केमिकल जाता है तो ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन जब होता है, किसी प्रक्रिया होती है, तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स की मात्रा अगर बढ़ जाती है, प्रक्रिया बढ़ जाती है और तनाव में लोग आते हैं तो वो बीमार हो जाते हैं, और 90 से ज्यादा बीमारियां होती है। तो टीसीजी ने मुझे, मैं बहुत 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 धन्यवाद करता हूं कि परमात्मा ने पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे साथी दे दिए हमारे ब्रांड पार्टनर्स के रूप में, और सभी साथी ने हार्मफुल केमिकल को हटाया। और ऑक्सीडेशन को बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट ही काम आ सकता है। जैसे वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस काम करता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन से बचना है, फ्री रेडिकल से बचना है, तो हमें ऑक्सीडेंट डालने पड़ेंगे। तो हमारे हर एक प्रोडक्ट में, हमारा पूरा न्यूट्रीचार्ज का सीरीज देख लीजिए आप, उसमें एंटीऑक्सीडेंट 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 एंटीऑक्सीडेंट। हमारी चाय पत्ती में भी आप अगर देखेंगे तो उसमें बिल्कुल प्रिजर्वेटिव तक नहीं डाला। हमारे मसालों में प्रिजर्वेटिव, हमारी हल्दी हाईएस्ट कुर्क्यूमिन जो सुपर एंटी ऑक्सीडेंट है, हमारा गामा ओरिजिनल लाया गया तो एंटीऑक्सीडेंट लाया गया। तो ये सारी चीजें इसीलिए काम कर रही है गुणवत्ता के। आप हमारा नमकीन देखे बाजार में, मैं तो खुला बोलता हूं बड़े मन से कि बाजार का आज ब्रांड, कितना भी अच्छा ब्रांड ले लो, आज अच्छे अच्छे ब्रांडों में पाम ऑयल यूज किया जाता है, और पाम में सैचुरेटेड फैटी एसिड 50% से ज्यादा होता है। विज्ञान कहता है कि 27 से 33% होना चाहिए, और सैचुरेटेड फैटी एसिड वहां पे 50% से ज्यादा है। आज हमारे देश में खाने लायक तेल 35% है, हम 65% तेल इंपोर्ट करते हैं, और उसमें से भी ज्यादा से ज्यादा पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। और आज हमारे देश में हर 33-30 सेकंड में एक मौत हो रही है हार्ट अटैक से। आज हम देख रहे हैं, तो हमारे बिस्किटों में पाम, हमारे नमकीनों में पाम, हमारे वेफर्स में पाम, बाजार में मार्केट में जो भरा पड़ा है जो पैकिंग फूड, उसमें पाम पाम और पाम। चाहे बाजार से पापड़ ले लीजिए पाम, अचार ले लीजिए आपको पाम, और ये सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा पाम में मिलती है। लेकिन आज आरसीएम चाहे बिस्किट बनाए, चाहे सोन पापड़ी बनाए, चाहे वो नमकीन बना ले, चाहे कोई भी पापड़ बना ले, खाखरा बना ले, जो भी खाद्य चीज बनाई, वो इस संसार का सर्वश्रेष्ठ राइस ब्रान ऑयल, हेल्थ गार्ड ऑयल में बनाया, जिसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है 3 प्रकार के, और ये खाने से हमारी चीजों को ठीक करता है। आज रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, हमारा जो आज डेफिशिएंसी है पोषक तत्वों की पूरा करने के लिए, हमारा न्यूट्रीचार्ज पूरा सीरीज दिया गया। मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूं, सबको मैसेज देना चाहता हूं, जो मेरा बुद्धि जो समझा है इस सिस्टम को, आज तक 18 साल की मेरी जर्नी में मुझे इतना समझ में आया कि टीसी छाबड़ा जी ने बिजनेस के लिए, सिर्फ व्यापार के लिए सिंगल प्रोडक्ट नहीं लाए हैं, जरूरत के लिए सारी प्रोडक्ट लाए हैं। हमारा एक भी प्रोडक्ट, चाहे वो न्यूट्रीचार्ज मेन, चाहे वो न्यूट्रीचार्ज वुमेन, चाहे वो न्यूट्रीचार्ज किड्स, चाहे न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, चाहे कोई भी चीज यहाँ पे लाया गया,
ये हमारे देश की आज ताती जरूरत है, हर हाल में जरूरत है। हम नहीं समझ पा रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन ये जरूरत है। एक एक चीज की जरूरत है। न्यूट्रीचार्ज बायोएज की जरूरत है, न्यूट्रीचार्ज व्यू की जरूरत है, न्यूट्रीचार्ज S5 की जरूरत है, न्यूट्रीचार्ज एसेंडेट की जरूरत है, न्यूट्रीचार्ज DHA की जरूरत है। एक एक चीज की जरूरत है, गामा ओरिजिनल की जरूरत है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आरसीएम में सिंगल उत्पाद ऐसा नहीं है जो बिना काम का लाया गया हो। इसीलिए इसको बिजनेस ना समझा जाए, इसको एक रियल में आंदोलन समझा जाए, एक जरूरत समझा जाए, देश की जरूरत समझा जाए। अगर हम इस तरीके से इसको नहीं देखेंगे तो हमें लोगों को बताने में शर्म आएगी, लोगों को बात करने में शर्म आएगी, हम पीछे हट जाएंगे, हम मायूस हो जाएंगे, हम नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये सब चीजें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं सर। आज महिलाओं के लिए आज जो स्वच्छ मासिक धर्म स्वच्छता का कितना अनटू दी लास्ट डेप्थ में, मैं तो ये कहूं कि झोपड़े झोपड़े तक हमारी बहनें आज जा रही है और जगा रही है, समझा रही है और आज बचा रही है देश की महिलाओं। जागरूकता कार्यक्रम चला रही है आज हमारे यहाँ पे, और पूरा स्वावलंबी आज इस सिस्टम में लाखों लाखों परिवार स्वावलंबी बने हैं। आज मुझे भी गौरव है कि मेरा जो लेवल है उस लेवल से हर महीना 1 करोड़ से ज्यादा इनकम आज मेरा जिस लेवल है, जिस परसेंटेज का अगर मैं हिसाब करूं मेरे दोनों ग्रुप का निकाल के, तो लगभग 1 करोड़ से ज्यादा पेमेंट आज हमारी टीम में जाता है। और आज पहले बाजार में जाता था और आज आरसीएम के माध्यम से हमारे परिवारों में जा रहा है। महिला सशक्तिकरण के ऊपर ऐसा काम हो रहा है। तो अब क्या चाहिए हमें, लोगों को बिना डरे, मैं आपको सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, डरने की जरूरत नहीं है। क्यों डर रहे हैं हम लोग? क्या हमारा नुकसान हुआ कभी आरसीएम करके? गिरीश सर, क्या नुकसान हुआ आपका आरसीएम करके? तो क्या आपका फैमिली का नुकसान हुआ? आपका नहीं हुआ, आपका फैमिली का नहीं हुआ, तो हमारे से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है, तो समाज का कौन सा नुकसान होगा? जो समाज का नहीं हुआ तो फिर देश का नहीं हुआ। तो फिर हम डर क्यों रहे? हम क्यों ब्लास्टिंग काम नहीं कर पा रहे? ये भी एक सोचने वाली बात। हम तो लोगों को कुछ दे रहे हैं, सिस्टम हमारी तो दे रही है, हम किसी से मांग कर रहे हैं, हम कोई चंदा नहीं ले रहे हैं, डोनेशन नहीं ले रहे। तो आप अगर चाहते हैं हम कि हम मदद करना चाहते हैं रियल में समाज की हमारी, तो हमें इस अभियान में शामिल होना है। और आइए इस अभियान के बारे में थोड़ा विस्तार से हम समझते हैं कि देश को आरसीएम की जरूरत क्यों पड़ी। टीसीजी को जरूरत नहीं थी, मैं साफ साफ बोलता हूं, यहाँ पे बोलूंगा कि टीसीजी की जरूरत के लिए आरसीएम नहीं आया है, हमारी जरूरत के लिए आरसीएम ये देश की जरूरत के लिए आया है। उसके पास ऑलरेडी सब कुछ था। 76 सालों के बाद भी आज देश में आजादी के 76 ईयर हो गए, लेकिन 80% लोग आज कर्जे में जी रहे हैं। ज्यादातर भारतीयों के पास खुद को साबित करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं है। आज एजुकेशन, ज्वेलरी, डीजल, वाहन व्यवहार, जीवन व्यवहार, हॉस्पिटल इतना महंगा हो चुका है कि लोगों के पास, महंगाई तो बढ़ गई लेकिन इनकम नहीं बढ़ी। तो लोग क्या करते पता है, महंगाई के कारण खाने पीने का सामान सस्ता करने के प्रयास में डुप्लीकेट का सामान का शिकार हो जाते हैं और फिर नतीजा आता है बीमारी, बीमारी और बीमारी। और इसके कारण ही आज 80 करोड़ देशवासी कोई ना कोई मेडिसिन खा के जी रहा है। और इसका रिजल्ट ये आया कि घर घर में कर्जा, घर घर में बीमारी, घर घर में टेंशन, झगड़ा, आज अशांति, ये सब हमारे महावीर सर कहते हैं कि 90% बीमारियों, झगड़ों का कारण होता है आर्थिक स्थिति। लेकिन इस पोजीशन में हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी, आर्थिक बिगड़ेगी तो सब कुछ बिगड़ेगा। तो ये सब जो चीजें हैं, और हमें क्यों इसकी जरूरत है, समाधान क्या है, समाधान कोई बता सकते हैं क्या? इसका कोई समाधान है हमारे देश के पास है? लेकिन मैं ही कहता हूं कि चलो, अगर समाधान होता तो ये स्थिति ही क्यों होती? थोड़ा अभी मत सोचो, इस प्रोग्राम के बाद रात में सोच लेना। अगर इस देश के पास कोई समाधान होता तो ये स्थिति क्यों होती देश की? अच्छा, पूरा विकसित हो जाता है देश, बीमारी भी नहीं होती, लेकिन समाधान नहीं है। तो समाधान क्या है? समाधान है हमारा अभियान आरसीएम सिस्टम। हमारा प्रोफाइल है फैशन शूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी का नाम है, जो भिलवाड़ा राजस्थान से है। सन 1977 टेक्सटाइल उद्योग में, ट्रेडिशनल मार्केट में काम करते थे। 1986 में अपना बहुत बड़े लेवल पे मील से शुरू हुआ। सन 2000 में डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में आरसीएम उतरा और आज उसका हेडक्वार्टर देखें तो 17 लाख स्क्वायर फीट में है।
और लाखों स्क्वायर फीट में मैन्युफैक्चरिंग हमारी फैसिलिटी है। 600 से ज्यादा उत्पाद की रेंज है, 10,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर, 160 से ज्यादा डिपो है। ये हमारी इकाइयां है बहुत सारी जगह पे। मुझे लगता है कि 50 से ज्यादा जगह पे हमारा प्रोडक्शन है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे क्वालिटी, क्वालिटी के लिए जो लैब है हमारी वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आज ये स्थिति है हमारी। और हम सब आरसीएम में फटाफट मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि हम सब कस्टमर हैं और हम सब जानते हैं कि ये बीच वाले माध्यम से रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी से हम लोग वाया मीडिया हमारे बाजार की व्यवस्था है और फिर कंपनी से सामान आता है। लगभग एवरेज 20%, लगभग एवरेज कम ज्यादा हो सकता है, 20% समाज में ये मिडलमैन में पैसा जाता है, क्योंकि वो गोडाउन पैसा ये सब कुछ लगाते हैं, बाकी उधारा सब कुछ करता है। मुझे इससे दिक्कत नहीं है, मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा मैं यहाँ पे उल्टा हूँ। जितना मैंने सुना है मैं यहाँ थोड़ा उल्टा हूँ। मैं इस लोगों का रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं इसको गालियां नहीं देता हूँ। क्योंकि देखिए मेरे गांव तक, आज तक उसने मेरे गांव तक, मेरी सोसाइटी तक अगर हमारे कच्छ से लेकर नमक पहुंचाया है, व्यवस्था का हिस्सा बने हैं, तो हम इसको गाली नहीं दे सकते, गाली नहीं दे सकते। इसको सम्मान के साथ बोलना चाहिए, मिडल मैन है। बिचौलिया भी नहीं बोलना चाहिए, इसका क्यों ऐसा गलत बातें क्यों बोले। ऑलरेडी वो लोग फोकट में कुछ नहीं कमा रहे, वो जो भी ले रहे हैं अपना सब कुछ लगा रखा है, उसने सब कुछ लगा रखा है। क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूं, मुझे पता है क्या क्या लगाना पड़ता है और क्या क्या झेलना पड़ता है, और ये सब झेल रहे हैं। फिर भी मिल क्या रहा है, सब मिला के 20% के एवरेज। लेकिन अगर आपको विरोध करना है तो इस चीज का करिए, इसका करिए, जो एडवर्टाइज का करिए। किन चीज का करना है? एडवर्टाइज का, जिसका कोई फायदा नहीं। मेरा आरसीएम से जो प्यार हुआ था ना, मैंने जो यहाँ पे काम करने की इच्छा जताई थी ना, इसके कारण मैं बोला अगर ये समझ लीजिए कि बाजार में एक पेस्ट मिलता है 70 रुपीज का, और इसका खर्चा अगर 30% एडवर्टाइज का लग रहा है, तो इसका मीनिंग हुआ कि 21 रुपया एडवर्टाइज का लग गया। 21 रुपया। क्या 21 रुपये का क्वालिटी बढ़ा? क्या 21 रुपये का क्वांटिटी बढ़ा? क्या 20 ग्राम वजन बढ़ गया? बढ़ा क्या? क्या केमिकल वाला निकला था या शुद्ध हो गया? ऐसा कुछ नहीं होता है सर। इसका मतलब ये टोटल लॉस, टोटल लॉस, पूरे देश का पैसा बर्बाद हो रहा है यहाँ पे। अगर आपको विरोध करना है तो इसका विरोध करिए। हमारा ये मिशन है डायरेक्ट सेलिंग का ये। तो यहाँ पे आरसीएम ने क्या किया, मिडलमैन कुछ हटा दिए और एडवर्टाइज को टोटल हटा दिया, और हमें ऐसे कहे तो हम वर्किंग पार्टनर, जो अगर बिजनेस की दुनिया में वर्किंग पार्टनर कहते हैं। सिस्टम बोलती है कि एक काम मैं करूंगा, जो व्यवस्था प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट बढ़िया, जो ये पैसा बच जाएगा ना, मिडलमैन कुछ हटा देते हैं, कुछ ये एडवर्टाइज पूरा हटा देते हैं, तो पैसा तो बच जाएगा। और पैसा बचेगा तो पहला काम करेंगे, दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्ट बनाएंगे, दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्ट, हेल्थी प्रोडक्ट बनाएंगे, और ये बनाया। लेकिन एडवर्टाइज कौन करेंगे? तो वो हिस्सा डिस्ट्रीब्यूटर के भाग में आया, और डिस्ट्रीब्यूटर को अब इसका प्रसार प्रचार करने का जो पैसा जाता है, और ये शायद सब समझते हैं कि अगर डायरेक्ट सेलिंग हो गई और 20 वाला पैसा जो बच गया, तो क्वालिटी भी बढ़िया मिलेगी, ओरिजिनल मिलेगी, और इसको बोलते हैं आरसीएम। और जो फिर भी बच जाएगा तो ये पैसा हम लोगों को एक सिस्टम के माध्यम से दे दिया जाता है, और इसके लिए इसको बोला गया कि राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, एक खरीदारी करने का सही तरीका। और इससे फायदा क्या होगा? मार्केट में शुद्धता की कोई गारंटी नहीं मिलती। आज आरसीएम 100% गारंटी देता है, कोई मनी बैक गारंटी नहीं बाजार में। यहाँ पे 30 डे मनी बैक गारंटी मिलता है। बाजार में कोई बिल का गारंटी नहीं देते, नहीं देते, पता नहीं नाम का देते नहीं देते। यहाँ पक्का बिल मिलता है, मतलब 1 रुपये का शैम्पू के पाउच से भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। बाजार में 70 रुपये का प्रोडक्ट 70 रुपये में मिलेगा, और यहाँ पे 15 से 25% हमें छूट मिलता है। बाजार में खरीदी के बाद कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे हमारे टीवी पर हमको 2 से 22% रिटर्न मिलता है। बाजार में 70 रुपीज का प्रोडक्ट लेके 70 रुपीज में कैसे बेचोगे? क्या मिलेगा? लेकिन यहाँ पे आप व्यापार का अवसर मिलता है, हर तरह का व्यापार का हम डीपी और एमआरपी में भाग अच्छा सा कमा सकते हैं, पीवी पे अच्छा कमा सकते हैं, नेटवर्किंग के अच्छा 3 प्रकार के इनकम हम यहाँ पे ले सकते हैं। और कमाई का पैसा बाजार में क्यों निकल जाता है, क्यों आम आदमी रह जाता है? तो यहाँ पे बाजार में हमारा जो नौकरी खेती व्यापार से पैसा लाते हैं ना, लेकिन उसके जाने के हॉल बहुत है।
बाजार जितना बाजार किया, कोई भी चीज का बाजार, कपड़ों का किया, जूतों का किया, चप्पल क्या किया, मतलब कि स्टेशनरी का कर दिया, किराना का कर दिया, तो बाल्टी खाली रहती है। लेकिन आरसीएम में क्या हुआ, वहां पे वो कनेक्शन फिर से अंदर डाल दिया। हम 70 रुपीज का टूथपेस्ट की जगह पे आरसीएम ने क्या किया, हमें 65 रुपये का दुनिया का नंबर 1 पेस्ट दे दिया। एक तो सस्ता दिया, उसमें भी इंसेंटिव दे दिया, और ये पैसा फिर वापस हमारे बाल्टी में आता है, हमारे बकेट में आता है, इसलिए हमारा बकेट धीरे 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 ऊपर आता है। तो ये बहुत सिंपल है, यहाँ कुछ डिफरेंस है, आप सब जानते हैं बाजार और हमारे रेट। अब ये मत समझे कि आरसीएम, बहुत गलत भ्रांति है लोगों की कि आरसीएम का सामान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में महंगा होता होगा, दूसरी कंपनियां देती होगी, लेकिन आप बिंदास रहिए, आरसीएम ऐसा नहीं करता। यहाँ पे मैंने ऊपर, ये तो एमआरपी लिखा, लेकिन ऊपर देखिए आप 110 रुपया, आज हमारी आरसीएम का 110 रुपया, मार्केट का 45 ग्राम का 170, कॉफी का यहाँ 100% कॉफी 150 रुपया, यहाँ नमक 28 रुपया, हमारा 17 रुपया, यहाँ पे 150 टर्मेरिक का है, यहाँ पे 62 रुपया, यहाँ पे इसे मैं अब बोलूंगा तो पूरा टाइम निकल जाएगा, क्योंकि मेरे पास समय कम बचा है। अगर आप ये देखेंगे तो ये जो चीजें हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग का लाभ, यहाँ पे कुछ चीजें कॉस्मेटिक में देखिए, 50 ग्राम का 122, यहाँ 50 ग्राम का 62 रुपीज। सर ये एडवर्टाइज का कितना पैसा जा रहा है, यहाँ पॉन्ड्स का 100 ग्राम का 110, हमारा सिर्फ 60। अगर हम देखेंगे तो ये सब, तो आप समझ जाएंगे कि ये मिशन है, ये आंदोलन है, इसको गलत तरीके से नहीं देखना है। अंदाजित गणित मैंने लगाया है, मैं ये हमेशा लगाता रहता हूँ, लगभग मार्केट से 10,000 का सामान हर कोई खरीदता है हर महीना, और आरसीएम से वो खरीदेगा तो लगभग उसको 7,500 में आएगा, और उसमें 3500 रुपये का सेविंग होगा यहाँ पे। और अगर ये 3500 रुपये का जो सेविंग होगा, अंदर का भी मैंने लिख दिया है, एमआरपी में भी 20-15 से और सब कुछ मिला के लिख दिया है। अगर आपका 12 महीने में 42,000 होता है, और 60 महीने में 5 साल में यहाँ पे 2,10,000 हो जाता है। इंसान 20 साल में काम करना शुरू करता है, 40 साल तक काम करता है, और अगर 40 साल तक आरसीएम का कोई सामान यूज करें तो कम से कम 16,80,000 वो उसके घर में खाली ये आरसीएम अगर बचा के दे देगा। अगर वो पैसा हर महीना काम पे लगाना शुरू कर दिया, कोई एसआईपी कर दिया, कोई इन्वेस्ट कर दिया, तो ऐसे ही नेटवर्क लोग करे या ना करे, ऐसे ही अपनी जिंदगी में जब वो रिटायर्ड होंगे तो करोड़ों रुपया अपना बैंक बैलेंस बना सकते हैं। सर ये सिस्टम है सर। तो आरसीएम में क्वालिटी में दम, दाम में कम, खरीदारी से इनकम, शुद्धता का प्रतीक, इसीलिए तो बीमारियां दूर होती है। इसमें कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रीचार्ज हो, चाहे हमारा कोई भी खाद्य प्रोडक्ट हो, चाहे हमारा शरीर के ऊपर लगने वाला, ये एंटीऑक्सीडेंट क्यों दिया, तो मैंने पहले बोला कि बचाना है शरीर को, तो एंटीऑक्सीडेंट देना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट भी समझ गई और 25 इनोवेटिव उत्पादों में उसमें शामिल कर दिया। भारतीय भोजन में हम सब क्यों न्यूट्रीचार्ज खाना चाहिए, न्यूट्रीचार्ज और गामा खाना चाहिए, क्यों आरसीएम के सारे प्रोडक्ट खाना चाहिए, क्योंकि भारतीय भोजन में 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं बची है, और आज वो खोखला हो चुका है। इसीलिए हमें ये करना जरूरी है। अगर आपको सही लगता है तो आप यस लिख सकते हैं। आज देश में 30 मिलियन हार्ट पेशेंट, आज देखिए, आज देश में युवा तेजी से मर रहे हैं। 8 साल 8वीं कक्षा की बच्ची मर रही है, आज बच्चे मर रहे हैं, 18 साल के बच्चे मरने लगे, हार्ट अटैक से मरने लगे। ऐसे लाखों की संख्या में केमिकल के कारण आज शैम्पू, क्रीम, महिलाओं में बांझपन का खतरा बढ़ रहा है। और मैं सब मिला के एक ही चीज कहूंगा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आरसीएम का सामान खाएंगे, नए मेहमान भी यहाँ पे होंगे, अगर उसको लगेगा कि आरसीएम का सामान खाने से अमर हो जाएंगे, नहीं, ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, अमर नहीं हो जाएंगे। लेकिन सर ये जो बाइक है ना आपका, हो सकता है ये 2 लाख का, 1.5-2 लाख का बाइक लेते हो, और 1,000 रुपये का हेलमेट होता है। ये हेलमेट पहनने से कोई अमर नहीं हो जाता, लेकिन हेलमेट पहनेगा तो बच जरूर जाता है, ब्रेन हेमरेज से जरूर बच जाता है। ऐसे आरसीएम का प्रोडक्ट खा के हम भले वो अमर नहीं होगा, लेकिन मुझे विश्वास है, मेरा 18 साल का जर्नी है, आज हमारे घर में सिंगल कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये आरसीएम बचा जरूर लेता है, ज्यादा जिंदगी भी दे सकता है। तो जिंदगी चलाने वाले, जिंदगी बचाने वाले प्रोडक्ट हमारे पास है। ऊपर से पैसा अगर आप 1500 से नीचे लगातार 6 महीना परचेज करते, कंसिस्टेंसी पावरफुल, क्यों नहीं देना चाहिए? खुशी खुशी दुनिया को देना चाहिए, घर घर जाना चाहिए। ऐसा कौन बाजार में व्यवस्था देता है? 12% आपको मिलेगा। 1500 पीवी का सामान कंटिन्यू करेंगे तो 1500 का सामान 6 महीने के बाद, 2500 पीवी से अधिक करेंगे तो 2500 रुपए का, 5000 से पीवी ज्यादा करेंगे तो 5000 का। इतना ही नहीं,
डबल धमाका, इसमें याद रखना है, लेकिन गलती नहीं करना, एक भी महीना छूट नहीं है, यहाँ पे कम नहीं होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और डबल भी कंसिस्टेंसी ऑफर है हमारा, न्यूट्रीचार्ज का डबल धमाका ऑफर है ना। और न्यूट्रीचार्ज में भी डबल, जैसा सेम आरसीएम 1500 से नीचे, 2500, 1500 से ऊपर, 2500 से ऊपर और 5000 से ऊपर, जो भी स्लैब हम करते हैं, तो जितना आरसीएम देता है उतना न्यूट्रीचार्ज भी एक्स्ट्रा देगा। इतना ही नहीं, और आगे हैं, लूट लो, लूट लो ऑफर चल रहा है पूरा, देखिए लूट लो, किसोल भी देता है। इतना ही नहीं, गामा भी देता है, लूट लो, पूरा लूट लो। लेकिन फिर भी हम अगर डर रहे हैं, देखिए लूट लो, तुलसी पेंट 6% एक्स्ट्रा, लूट लो, एक एक चीज में सर लूट लो। तो हर चीज देखो, हमारे सारे ब्रांड पार्टनर्स है, हरीश संजीवनी जैसा प्रोडक्ट, इजराइल टेक्नोलॉजी का। आज हमें बीमारी मुक्त भारत करना होगा तो जमीन भी बीमारी मुक्त करनी पड़ेगी। तो हर हाल में इस अभियान में आगे बढ़ना है और बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि रॉयल्टी, क्यों 2000 रॉयल्टी? तो रॉयल्टी, ये मेरा हमारे टीम का एक साथी है यहाँ पे, वो बिल्कुल पैरालाइज हो चुका है एक्सीडेंट के कारण, सिर्फ उसकी मुंडी हिलती है, हाथ कोई काम नहीं करता। लेकिन आज आरसीएम से ये बंदा 30-40 हजार रुपए का चेक ले रहे हैं सर, और बहुत जल्द उसका टेक्निकल का सपना है। हमारे रवि ओपी शर्मा जी, अब सब जानते हैं, 12 साल तक ओपी शर्मा जी ने काम किया, और आज हमारे रवि शर्मा जी 40-50 लाख का चेक ले रहे हैं। ये रॉयल्टी है सर, अरे घर घर में पहुंचना चाहिए, घर घर में जाना चाहिए सर, ये गौरव। और आज राइट टाइम है इस इंडस्ट्रीज के लिए। हम सब जानते हैं आने वाला भविष्य है, 21वीं सदी का भविष्य है, क्यों करना चाहिए? मैं तो ये कहता हूं सर, लास्ट में खाली एक बात कहना चाहता हूं यहाँ पे। देखो, जिंदगी में हम संसार में आए हैं, या तो हमें कैरियर तो बनाना पड़ेगा, चाहे आप नौकरी कर लो, चाहे खेती कर लो, चाहे व्यापार कर लो, और ये भी एक कैरियर के रूप में कर लो। ये अभियान को, इस अभियान को कैरियर के रूप में कर लो। होगा क्या? नौकरी, खेती हो या व्यापार हो, हम नहीं रहेंगे। और यह तो वन टाइम, या तो एक लाइफ का है, वन लाइफ कैरियर है वो, बच्चों को फिर से शुरू से करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा कोई कैरियर मिल जाए, हम आरसीएम जब करते हैं सर, तो ओपी शर्मा जी जहां से छोड़ के गए, कैरियर खत्म नहीं हुआ, उसकी नौकरी खत्म हो गई, लेकिन वहां से उसका कैरियर आरसीएम ने खत्म नहीं किया, आरसीएम ने वहां से कैरियर उसके नॉमिनी को दे दिया सर। इसीलिए हमें लोग बहुत बोलते हैं मैं क्यों करूं, तो ये एक इतना काफी है, ये एक सीन काफी है, एक फोटो काफी है कि ये हमें क्यों करना है, और राइट टाइम है, और डरना नहीं चाहिए। बहुत लोगों को डर है, लेकिन देखिए जहां हमारे से कम, ये 2016 का डाटा है, 32 करोड़ अमेरिकन और 2,22,000 करोड़ का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग का, और आज हम 132 करोड़ थे उस टाइम, तो 7,800 करोड़ का टर्नओवर था। इसका मतलब क्या है? ये खाली भारत में ही नहीं चल रहा है, हमें ये विश्वास जताना चाहिए पूरी विश्व में। देखिए हम कितने पीछे हैं, विकसित देश क्या उसको अक्ल नहीं है? तो ये देखिए बिल गेट्स क्या कह रहे हैं, अगर मुझे दोबारा जीवन शुरू करना पड़े, कुछ करना पड़े, तो मैं नेटवर्क करूंगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि दोबारा कोई इंडस्ट्रीज में करना, तो मैं ये करूंगा। एपीजे अब्दुल कलाम सर जैसे लोग बोले कि सेंचुरी मैन एंड वुमेन, यंग मैन एंड वुमेन, तो ये जो अगर आपको करना, तो फिर यही ये बहुत बड़े लेवल पे सब लोग बोल के गए हैं। फिक्की बोल रही है कि फ्यूचर क्या है, 2025 दूर नहीं है, 64,500 करोड़ का, ये भी फ्यूचर के बारे में अगर हम देखें, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, तो केंद्र सरकार ने भी आज हमें ये अधिसूचना दे दी, हम नेटवर्क मार्केटिंग जैसा शब्द, तो ये सभी के लिए बहुत जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं के लिए भी जबरदस्त काम हो रहा है। विद्यालयों में आज सलूनी यूनिवर्सिटी इसको डिप्लोमा करवा रही है, वो भी आरसीएम में जुड़ना है तो कैसे जुड़ सकते हैं? तो हमें केवाईसी सबमिट करने होते हैं, आईडी प्रूफ देना होता है, एड्रेस प्रूफ देना होता है, बैंक डिटेल देना होता है, फोटो देना होता है, और नॉमिनी का डिटेल देना होता है। और ऐसा हम देने से, क्योंकि कंपनी को जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन गवर्नमेंट मांगती है कि हम कंपनी के भागीदार हैं, हम कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो ये इसे हमें केवाईसी सबमिट करना है। करना क्या है? राशन की खरीदारी, जो हमारी मजबूरी, ये हमारी मजबूरी है, करना कुछ नहीं है। धनजी भाई के वहां से ले रहे थे, अब मंजी भाई के वहां से ले रहे हैं, उसमें कोई ज्यादा हाथी कुछ नहीं मारना है, कोई वाघ नहीं मारना है, कोई शेर नहीं मारना है, बहुत आसान तरीका है। तरीका क्या है? 6 बेसिक, 100% प्रोडक्ट यूज करना, प्रोडक्ट को जानना, शेयर करना, अपने सपनों का जाने अनजाने
सपनों का लिस्ट और जाने अनजानों का लिस्ट बनना। कैसे करे, कैसे तो लिस्ट किए हुए साथियों को संपर्क करना, प्रोग्रामों में आमंत्रित करना, ऐसे प्रोग्रामों में, क्योंकि प्रोग्राम इसके प्राण है। प्रोग्राम इस सिस्टम के डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोग्राम ऑक्सीजन है। बिना ऑक्सीजन शरीर नहीं रहता। ऐसे इस सिस्टम में आपकी टीम अगर प्रोग्रामों में नहीं बैठती है, किसी भी प्रकार के, चाहे जूम हो, वेबिनार हो, चाहे सेमिनार हो, चाहे बड़े इवेंट हो, तो फिर लिस्ट किए हुए साथियों को संपर्क करना, बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट दिखाना, 48 घंटे में फॉलो कर, 48 घंटे में। क्यों? क्योंकि हम 72 घंटे के बाद क्या खाया था वो भी भूल जाते हैं। तो फिर हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि प्रोग्राम बहुत अच्छा हो गया, लोग याद रखेंगे। इसीलिए इसको जरूरी है तुरंत में प्रोडक्ट्स को उपयोग करवाने के बाद एसोसिएट बायर बनाना और फिर से स्टार्ट नंबर 1 से करवाना 6 बेसिक से। और 8 कोर स्टेप है। लक्ष्य से काम करना। मैं लक्ष्य से काम करता हूँ। रोज रोज प्लान, रोज आरसीएम, रोज काम करना है, रोज काम करना है, कंसिस्टेंसी में करना है। बहुत लोग करते हैं, 2 दिन करते हैं, फिर 8 दिन नहीं करते, ऐसे नहीं होगा। कंसिस्टेंसी से रोज 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 सफलता की अलार्म डायरी जो सुबह का जो एजुकेशन में मिल रहा है, हर माह 5,000 से ज्यादा परचेज या रिटेल करना है। रोज ऑडियो सुने, वीडियो देखें, बताई गई बातों को, और किताबों को, जो बताई गई किताबों को हम पढ़ें और उसकी नोट बनाएं। हर माह कम से कम एक यूएस प्रोग्राम को जरूर अटेंड करना है। महीने की शुरुआत में बिजनेस में एक्टिव व आगे बढ़ने वाली हमारी अपलाइन के साथ परामर्श प्लानिंग करें और जवाब दे और काम को निरंतर करने वाले बने। सीखे, सिखाएं और डुप्लीकेट बने। करना क्या नहीं है, सिस्टम की अनुमति के बिना हमें कोई नया तरीका लाना नहीं है। अपनी लाइफलाइन और हेल्पलाइन में नकारात्मकता नहीं फैलानी है। किसी के पैसों, भावनाओं और परिवार के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना है। किसी की आलोचना, बुराई, शिकायत नहीं करनी है। अपने बिजनेस के बारे में क्रॉस लाइन से वार्तालाप नहीं करना है। और धूम्रपान, नशीले मादक पदार्थों का सेवन नहीं, झूठ नहीं बोलना और बड़ी नहीं आंकना है। और मैं अंत में एक चीज कहूंगा कि ये सारी दुनिया भर की ट्रेनिंगों का जो अर्थ है, वो सुबह की कार्यशाला टीसीजी का ज्ञान है। सुबह में जो दिया जाता है, खास करके 2 अक्टूबर से जो कार्यशाला में जो सिस्टेमिक ओरिजिनल ज्ञान जो दिया जाता है, हम सभी को प्रण लेना है कि 1 घंटा देना है। 1 घंटा यहाँ देना है, उसके ऊपर काम करना है। थैंक यू, धन्यवाद। और इसी तरह से के हम नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ेंगे। दुनिया को जोड़ने का काम करना है। दुनिया तोड़ने का काम कर रही है, हमें यहाँ जोड़ने का काम करना है। थैंक यू। और हर हाल में भगवान एक ही चीज कहते हैं, तथास्तु। आप जो भी आज संकल्प करेंगे, आपको तथास्तु मिलेगा। थैंक यू।